आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स उसी को आएंगे जिसको सिंपल डेरिवेटिव आते हैं। तो इससे पहले जो मेरी सिंपल डेरिवेटिव वाली सीरीज़ है उसको आप गो थ्रू कर लो। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या हैं? सपोज़ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई और एक और वेरिएबल है यू। मैं लिख लेता हूँ, सपोज़ वी हैव टू वेरिएबल्स दैट इज़ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। सपोज़ दो वेरिएबल्स हैं और ये जो एक और फंक्शन है u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब u की वैल्यू x और y पे डिपेंड करती है। ठीक है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y और x एंड y आर बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड u इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हम लिखते हैं करली डी बाय करली डी यू बाय करली डी एक्स। इसको करली डी कहते हैं, थोड़ा मोड़ के डी को पीछे लेके जाते हैं। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, इसको एफ एक्स भी कह सकते हैं। और अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा और सिर्फ y को देखेंगे, तो इसको एफ वाई भी कहते हैं। f मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। वेरी इजी, क्योंकि इसमें आधी चीज़ें तो कांस्टेंट हो जाती हैं और जो कि ज़ीरो हो जाती है बाद में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आगे एक क्वेश्चन है u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। सपोज़ हमारे आगे ये क्वेश्चन है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इसको एफ एक्स लिख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा, पावर आगे, ठीक है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो ये रह गया, ठीक है, प्लस y तो कांस्टेंट है, तो क्योंकि जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिर्फ x वाली वैल्यू लेंगे, बाकी सारी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो गया। अब ये 3 और y ये दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर आगे आगे, 3 और y कांस्टेंट आगे आगे, x बचा, x की पावर 1 है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको करके बताया, ये बन जाएगा 3x² माइनस 3y माइनस 3y x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये बचेगा 3x² माइनस 3y। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू इसको साफ कर लेता हूँ, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो कैसे करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए हमें सबसे पहले एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब x कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो आ गया, फिर वही y की पावर आगे, पावर में से एक माइनस 2 बच गया। अब इसमें 3 और x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, तो y की पावर 1 है, 1 माइनस 1 ज़ीरो और आगे 1 आ गया, तो ये बन जाएगा 3y² माइनस 3x। आई होप अगर y की पावर 0 बन जाता है तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3x रह गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। तो हम आगे चल के एक दो स्टेप्स और करते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो सपोज़ अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें नंबर नहीं होंगे, ये है a x रेज टू पावर अल्फ़ा y रेज टू पावर बीटा। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव x की पावर जो भी है वो आगे आ गई, अल्फ़ा, पावर में से एक माइनस हो गया, बाकी सारे के सारे सेम रहे, क्योंकि ये प्लस में नहीं है तो ज़ीरो नहीं होंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं एफ वाई निकालूँ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज़ वाई की पावर आगे आ जाएगी और बाकी सब कांस्टेंट है तो बाकी नहीं हिलेंगे, तो पावर में से एक माइनस, तो दिस इज़ द आंसर। बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, u इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 2xy प्लस 10। अब मैं इसके वेरियस टाइप्स के निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले कलर चेंज करके एफ एक्स, ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब x से करेंगे तो x को देखेंगे ना, तो ये रह गया 3x², y कांस्टेंट है तो ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस मैंने पीछे बताया था 2xy है तो 2y रह जाएगा क्योंकि x की पावर 1 है, तो लास्ट 10 तो कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा 3x² माइनस 2y, बस ख़त्म। अब
फिर से इस लाइन को मिटा के एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब x ज़ीरो हो गया, एक्स क्यूब, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो सीधा y वाले का निकालेंगे, पावर आगे, पावर में से एक माइनस। ठीक है, पूरा लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हो गया 0 प्लस 3y² माइनस 2x, क्योंकि y की पावर क्या बचेगी, y की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो ये रह जाएगा 3y² माइनस 2x। तो इस चीज़ को हम, ओहो होम बटन दब जाता है लिखते लिखते, तो मैं टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो इसमें होम बटन दबता ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सपोज क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो मैं एक रिमाइंडर के तौर पे लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन हमारा था -2xy + 10, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। और अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं f(x)(x), हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको मैं कहूँगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, किसका, जो पहले से ही x से निकला हुआ है। पहले से x से डेरिवेटिव जो निकला हुआ है उसको दोबारा से निकालना। तो पहले से x से क्या निकला हुआ है, पिछले पेज पे चलते हैं और देखते हैं। ये निकला हुआ है 3x² माइनस 2y। तो अगर मैं 3x² माइनस 2y का दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो उसको f(x)(x) कहेंगे, कि पहली बार भी x से निकाला और दूसरी बार भी x से, तो ये आ गया 6x। y कांस्टेंट है तो 0। अब आ जाता है, ओह इसको मिटा देता हूँ, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाता हूँ और लिख लेता हूँ f(y)(y). सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y किसका निकालना है, जो पहले से y का निकला हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। y का जो निकला था वो पिछले पेज पे चलते हैं। ओहो नेक्स्ट पेज हो गया ये, तो पिछला पेज चलते हैं। और ये निकला था 3y² माइनस 2x। तो नेक्स्ट पेज पे चल के लिख लेते हैं 3y² माइनस 2x। तो इसका जब निकालेंगे तो 6y आ जाएगा, क्योंकि 2x कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे हायर ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि जिससे पहले निकाला था दूसरी बार भी उसी से निकाला, तो इसको हायर ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एक और तरीके के हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, जिसको हम कहेंगे हायर ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, क्रॉस का मतलब पहले किसी और से निकाला और बाद में किसी और से निकाला। ठीक है, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत बुक में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा होता है। ये डेरिवेटिव्स का ई बड़ा अजीब सा बना था, तो मैं दोबारा से इसको रब कर देता हूँ। यहाँ कौन सा पेन घिस रहा है या फिर कोई खर्चा आ रहा है, मेरा डिजिटली करना है तो कर देते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ f(x)(y). तो x मतलब जो पहले x लिखा है उससे हम कर चुके हैं और y से करना है। तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x तो निकल चुका है, उसको अब विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो जो पहले x से निकला हुआ है उसको y से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ x से जो निकला हुआ था वो था 3x² माइनस 2y। तो मैं लिख लेता हूँ जो x से निकला हुआ था 3x² माइनस 2y। अब इसको y से निकालेंगे तो x वाली रकम तो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो -2 ही रह जाएगा। अब अगर मैं f(y)(x) करूँ, y(x) मतलब पहले y से निकाल चुके हैं, सेकेंड टाइम x से निकालना है। तो सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, x को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, और लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। x किसका निकालना है, जो पहले y से निकाला हुआ है। पिछले पेज पे चलते हैं और y वाला देखते हैं कि कितना निकला हुआ है। लास्ट पेज पे जाके देखते हैं कि y वाला निकला है 3y² माइनस 2x। तो हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन में 3y² माइनस 2x। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y तो 0 हो जाएगा, तो -2x का -2 ही बचा। तो ये होता है हायर ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस क्या, पहले किसी और से निकाला फिर किसी और से निकाला। ठीक है ना, तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि हायर ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करना, और सब्सक्राइब तो बनता ही है और लाइक भी बनता ही है,
और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ आनी चाहिए तो आप उनके साथ शेयर करें ये चीज़, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हाँ, ये वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी बिल्ली बीच में आके म्याऊं कर देती है, कभी कोई घर वाले आ जाते हैं, तो मैं बहुत मतलब टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। और सारे दिन टीचिंग भी होती हैं, और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स उसी को आएंगे जिसको सिंपल डेरिवेटिव